नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। पुलिस जो कि जनता की रक्षा के लिए होती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी या फिर कोई भी दो पहिए जो व्हीकल है वो चला रहे हैं तो अपने सर पे हेलमेट जरूर रखें, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हम सोचते हैं कि हम इतनी ही तो दूर जा रहे हैं, इतनी ही दूर जाने में क्या होगा, तो यमराज का बुलावा कभी भी आ सकता है, वो कभी भी तय नहीं होता है। क्या पता आप उतनी दूर पहुंच ही ना सके और उतने में आपको यमराज का बुलावा आ सके। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कार चला रहे हैं या फिर कोई भी 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आप लोगों को सीट बेल्ट जरूर लगानी है। और आज मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि जो एयरबैग होता है कार्स में, वो अगर आप सीट बेल्ट लगाते हैं तभी वो एयरबैग खुलेगा, नहीं तो एयरबैग भी नहीं खुलेगा। सुजानगढ़ पुलिस थाना द्वारा आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और साथ ही में जो पुलिस है उनके द्वारा जनता को हेलमेट्स भी वितरित किए जा रहे हैं। पुलिस हमारी रक्षा के लिए है तो पुलिस से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी मित्र होती है। तो पुलिस से कैसा डर, मित्र से कैसा डर। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सुजानगढ़ पुलिस थाना की तरफ से ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलाया गया है। वैसे हमारे पूरे राजस्थान में सड़क सुरक्षा माह चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी यही सड़क सुरक्षा माह चल रहा है 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक। सभी वाहन चालकों के लिए एक तो ये खास बात है कि अगर कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है और उस एक्सीडेंट के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जानकार हो या अनजान हो, उस घायल व्यक्ति को उठा करके और हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसकी मदद कर रहा है, गंभीर घायल है, तो सरकार की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा उस व्यक्ति को। पहले लोगों को ये डर लगता था कि कहीं अपन इनको उठाएंगे तो अपने कोई मुकदमा हो जाएगा। ये तो वो बात है ही नहीं आजकल। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी की भी मदद कर रहा है तो उसको 10,000 रुपए का इनाम सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है। और दोपहिया वाहन चालक हैं उन सभी को हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। एक शराब वगैरह पी करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। कोई भी 4 व्हीलर वाहन है तो उसमें सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। आजकल ये एक एयर बैग आता है गाड़ियों में, तो एयर बैग भी तभी काम करता है जब सीट बेल्ट लगा हुआ होगा। अगर सीट बेल्ट नहीं है तो एयर बैग भी काम नहीं करेगा। एक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात भी तो कतई नहीं करे। अगर मोबाइल पे बात करता हुआ कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो है ही। और मोबाइल पे बात कर रहा है तो उसका ध्यान भी दाएं बाएं डाइवर्ट होगा। ध्यान डाइवर्ट होने से क्या है कि कोई ना कोई दुर्घटना होने की संभावना होगी। एक चाहे दोपहिया वाहन हो या 4 व्हीलर हो तो उसमें क्षमता से ज्यादा सवारियां नहीं बिठानी चाहिए। क्षमता से ज्यादा सवारी होगी तो गाड़ी कभी भी अनबैलेंस हो सकती है, कोई भी दुर्घटना कारित हो सकती है। तो ये सभी को ध्यान रखने की बातें हैं। वैसे हम स्कूलों में भी जाकर के बच्चों को भी यातायात नियमों के बारे में हर बार जानकारी दी है और इस बार भी प्रयास कर रहे हैं कि हम देख लो अपने जो ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो पूरा महीना, पहले सप्ताह चल रहा था, पूरा महीना चल रहा है। ये तो एक मात्र सांकेतिक है। जैसे अपने दाल पकती है ना, तो दाल पकती तो एक दाना देखते हैं ना, बाकी पूरी दाल एक दाना देखते पक्की कच्ची। तो एक महीने आप लोगों को केवल अवेयरनेस किया जाता है, लेकिन ये काम पूरे साल भर का है। दरअसल अपने देश में युद्ध में बीमारी से ज्यादा लोग ट्रैफिक दुर्घटनाओं में मरते हैं। ठीक है, अखबार में पढ़ते हैं ये एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूटा, उसके सिर में लगी, ये हो गया, जो भी चीजें होती है ना, अब वो अपन ने तो अखबार में पढ़ लिया या मान लो देख लिया, लेकिन जिस परिवार से जिसके पैर टूटा है वो खाट में पड़ा रहता है ना जिंदगी भर, तो पूरा परिवार पूरी जिंदगी भोगता है। अपने तो नॉर्मल चीज है। जिसकी डेथ हो जाती है तो जिनके बच्चे हैं उनके पिता चले जाते हैं, उन बच्चों की शादी कौन करेगा, उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन। मतलब कितना बड़ा लॉस हो जाता है। अगर अपने घर में अगर जवानी में या बचपन में अगर माँ बाप और भाई बहन का चारा नहीं हो तो अपना जीवन कितना खराब होता है ना। तो ये सब किससे होता है? वाहनों से होता है। और गलती किसकी होती है? इंसान की, क्योंकि वाहन अपने आप थोड़ी चलता है। वाहनों को कौन चलाता है?
ड्राइवर चलाते हैं या इंसान चलाते हैं, और ड्राइवर चलाने से पहले अपने को ड्राइवरी लाइसेंस मिलता है, और लाइसेंस लेने से पहले अपने को ड्राइवर कैसे चलाना है, रूल्स रेगुलेशन नियम सब बताए जाते हैं ना। पुलिस व्हीकल्स को रुकवाती है, गाड़ियों को रुकवाती है, तो उसका उद्देश्य आपको तंग परेशान करना नहीं है, जबकि आम पब्लिक के दिमाग में ये बैठी जाती है कि पुलिस वाले तंग कर रहे हैं हमें, ठीक है ना। वो क्या सोच रहे हैं, हमें बिना फालतू तंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये आप लोगों के खुद के सेफ्टी के लिए। अगर कोई ड्राइवर या जिसके पास गाड़ी है पूरे कागज है, रूल रेगुलेशन पूरे कर लेते हैं, फिर ये गलत धारणा कि पुलिस कुछ भी नहीं निकालेगी। आप सामने खड़े हो सकते हो, साहब मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है, मेरे पास में सब कुछ है, फिर गलती किस बात की। और जब आप ड्राइविंग सीट पर 4 व्हीलर गाड़ी लेकर चलते हो तो दिक्कत कहाँ आ रही है भाई। सब इस रूल को फॉलो करना, क्योंकि आप जहाँ है तो जहान है, मतलब आपकी आपका बॉडी है ना, आप खुद स्वस्थ हैं, क्योंकि आपके घर पर आपके बेटे भाई बहन इंतजार करते हैं। तो पुलिस तो केवल आप लोगों की सेवा करने के लिए, सेवा का मतलब है कि अगर आप रूल्स को पालना करोगे तो ऐसा कोई बंदा बता सकता है जिसने रूल्स की पालना की है और पकड़ा है और उनका इलाज किया, बताओ। किसी को नहीं। कुछ न कुछ कमियां होती है, तो कुछ न कुछ कमियों को अपन दूर ही कर लेना, रखो ही मत ना। और सबसे बड़ी बात है, एज के बाद में आप लोग अपनी आंखों का टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि कई बार आंखों का टेस्ट, क्योंकि ये जो दुर्घटनाएं होती है उनके कारण 3 कारण होते हैं। ई एक तो एजुकेशन है ना, ज्ञान नहीं है नियमों का। दूसरा, एजुकेशन के बाद में इंजीनियरिंग जो रोडों का है, तो रोडों का तो अपना फायदा ये है कि टूटी पड़ी है तो वैसे भी धीरे ही चलेंगे, क्योंकि जहाँ फास्ट होती है वहां तो एक्सीडेंट के सांस बनते हैं, टूटी फूटी तो वैसे बहुत कम बढ़ते हैं। और तीसरा है अवेयरनेस, अवेयरनेस आपको अपने आप में रखनी है, और पुलिस का काम है आप लोगों को समझाइश करना। प्लस ये स्पीड ब्रेकर गाड़ियां लगाई जाती है जो आपके आजकल तो आपको पता है ना, आप कई गाड़ियां लेकर निकल रहे हो तो अपने आप ही ऑटो आपके घर पर आ जाएगा चला। आने वाले टाइम में जैसे दुबई और विदेशों में होता है ना, इंडिया में भी ऐसी कैसी हो जाएगी, आपको पुलिस से उलझने की जरूरत नहीं है। जयपुर में जाओगे, दिल्ली जाओगे, वहाँ कोई जरूरत नहीं है, वो आपके नंबर प्लेट है ना, वो उसमें स्कैन हो जाती है और अपने आप घर पर चालान आ जाते हैं। 2 बार आने के बाद में अगर 2 बार ही आपने गलती की, तीसरी बार की तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो निरस्त हो जाएगा, और अगर उसके पीछे पड़ जाए तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा भी नहीं, और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाओगे तो गाड़ी नहीं कर सकते। तो नियम बहुत कड़े, लेकिन सरकार और सबकी मंशा यही है कि आम पब्लिक को क्या परेशानी नहीं हो। आम पब्लिक को परेशानी, हमारा उद्देश्य है कि आम पब्लिक है उनको परेशान नहीं करना, उनका सहयोग करना। और सहयोग के लिए जरूरी है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो आप अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुजानगढ़ के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए नियमों की पालना करें तो अच्छे नागरिक है। अच्छे नागरिक के लिए जरूरी नहीं बॉर्डर पर जाकर लड़ना। अच्छा नागरिक ये भी हो सकता है आप सफाई प्लास्टिक नहीं फेंकें, आप रूल्स की पालना करें, नियमों की पालना करें। अच्छे नागरिक ये भी है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, उनको स्कूल है ना, जारी है ना, उनको बीच में नहीं छुड़वाएं, काम पर छोटे बच्चों को काम पर नहीं भेजें। आप भूखे रहें, कपड़े हल्के पहन ले, शादी में खर्चा कम कर ले, लेकिन अपने जो औलाद है उनको इतना अच्छा पढ़ाओ, इतना अच्छा पढ़ाओ कि हो सकता है आपके लिए आपके फादर है ना जो कम रखी पाए, वो कमी आप दूर कर लो। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे संस्कारित होंगे, घर में संस्कार होना चाहिए। रात को 8 बजे बाद आपका जवान बेटा है, बेटी कोई भी बाहर से लेट आते हैं तो पूछिए भी कहाँ गए थे, क्योंकि हम लोग पकड़ते हैं वो भी आम नागरिक के बच्चे तो होते हैं, बाहर से थोड़े टपकते हैं। लेकिन वो कौन होते हैं जिनके माँ बाप ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, रात को 12 बजे आते तो भी ध्यान नहीं देते, भाई कहाँ गया था। 3-4 चीजों में एग्जेम्प्टेड है। शादी में गया होता हो सकता है लेट हो, हॉस्पिटल में कोई बीमार है हो सकता है लेट हो, यहाँ कोई किसी के और हारी बीमारी में डेथ में गया हो तो लेट हो। बाकी भाई लेट क्यों, यहाँ तो कोई नौकरी करना गया हो तो लेट, बाकी तो सबकी मजदूरी रात को तो किसी होती नहीं, आ जाते हैं। तो सब लोगों की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अपने बच्चों, अपने बेटियों का भी ध्यान रखें। और ये मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं ना, मोबाइल को लेकर बट बैठने दो, मोबाइल में दुनिया नहीं है। क्या आपके बड़े अपन लोग तो थे, पढ़ रहे थे, उसमें मोबाइल नहीं थे, क्या अपना नहीं जी पाए, क्या अपनी दादा परदादे नहीं जी पाए, जी रहे थे ना। लेकिन अब मोबाइल आप घंटा चला लो, आधा घंटा चला लो, लेकिन 24 घंटे बच्चे लेकर, बच्चियां लेकर मोबाइल में बैठे रहती, क्या वो मोबाइल में दुनिया है क्या। तो ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। गाड़ी चलाते वक्त भी मोबाइल में चलाओ। कई दिगाना पुलिया पर मैं जाता हूँ, ऑफिस देखता हूँ तो कोई पता नहीं कहाँ जा रहा, मोबाइल पर लग रहा है, मोटरसाइकिल पकड़ रखी है, और घर जाकर बैठा रहेगा या घर वालों से लड़ेगा। तो ऐसी कहाँ जरूरत पड़ गई है कि आप ये फिर आपकी फैशन हो जाती है, आदत हो जाती है, एक हाथ से ये, एक हाथ से ये कर लिया। ऐसा क्या काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की कहते हैं ना, बुरे लोग बहुत कम है, 1% है, सब अच्छे लोग हैं। लेकिन समस्या है कि जो अच्छे लोग हैं वो मुंह नहीं खोलते। पहले तो क्या गांव या मोहल्ले में एक बदमाश बच्चा करता था तो बड़ा बुजुर्ग उसको टोकता था, तो उनके घर वाले भी उनका वो नहीं करते थे पक्ष। आजकल बड़े बुजुर्गों ने टोकना बंद इसलिए कर लिया कि कौन पंगे पड़े, और आज की औलाद है वो भी ज्यादा शिक्षित होगी और क्या नाम है, सामने बोल लेती है, संस्कार खत्म हो गए। तो संस्कार भी होने चाहिए।
ट्रैफिक नियमों की पालना भी होनी चाहिए, और अगर घर में संस्कार है तो ट्रैफिक नियमों की पालना ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि संस्कारित बच्चा होता है वो गलत काम नहीं करेगा। क्लियर। और मोबाइल का दुष्प्रभाव आपको सबको पता है। इसकी आजादी से जब घर में बैठे माँ बाप और भाई बहन और जो भी रिश्तेदार है उनसे तो बातें नहीं करते, और मोबाइल पर जो अननोन दोस्त है ना, रिक्वेस्ट फ्रेंड भेज दिए, इंस्टा पर बन गए, उसमें फेसबुक पर बन गए, जिनको आप जानते नहीं हो उनसे पूरे दिन लगे रहते हो, जो जिसको जानते हो उनसे बातें नहीं कर रहे हो, और जिनको नहीं जानते उनके साथ लगे रहते हो, और उसके एंड में आपके साथ में 100 परिवार में से एक परिवार के साथ धोखा हो जाता है। तो कुल मिलाकर अपने बच्चों पर सोशल मीडिया पर रहते उनको टोको। मोबाइल है ये अच्छा भी है और बुरा दोनों है, तो अच्छा काम में लो। पढ़ते वक्त बच्चों को मोबाइल मत दो, ठीक है। और ड्राइविंग करते वक्त, गाड़ी चलाते तक तो मोबाइल देखना ही नहीं है, मोबाइल देखना ही नहीं है। आपको जरूरत है तो रोड के साइड में गाड़ी खड़ी कर लो, और उसके बाद में आप उस मोबाइल को क्या करो, यूज कर लो। और ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है कि ट्रम्प साहब का फोन आ जाएगा अपने पास, किसी का ही नहीं आता, यहीं के लोकल हैं। और सुजानगढ़ घनी आबादी क्षेत्र है, तो सबसे अच्छी बात है कि इस कस्बे में अंदर कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होते, और पुलिस का भी यही रहता है, अंदर कुछ बदमाश टपोरी टाइप के होते हैं उनके हम जरूर करते हैं, बाकी लोगों को तंग नहीं करते। लेकिन हाईवे और रोडों पर जो चलते हैं बाहर, मतलब सुजानगढ़ से बाहर आप बीडीएस से जाकर के सालासर जाते हो, बिल्कुल हेलमेट पहनिए, क्योंकि मेरे 1 साल के कार्यकाल में मैंने देखा 3-3 लोग मरे, कई एक्सीडेंट हुए, एम्बुलेंस से भी एक्सीडेंट हुए। अब एक बात बताओ, अपने अखबार में पढ़ लिया एम्बुलेंस की टक्कर से 2 लोग मरे, अब उनके घर वालों को पूछो, न तो इंश्योरेंस मिलना उनके, क्यों गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं था। तो वो बहुत कम से कम 50-100 साल तक वो परिवार इस पीड़ा को झेलेगा, उस परिवार पीड़ा को झेलेगा, और उनके जो बच्चे होंगे वो माँ बाप के बिना रहेंगे, माँ बाप के बिना रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी दुर्दशा होगी, है ना। अपने अगर घर में बुजुर्गों का वृद्ध हाथ नहीं होता है तो घर में क्या होता है, सबके समस्याएं होती है ना, कई तरीके की समस्या होती है। इस तरीके से अगर वो इस टाइप से चले जाते हैं, मान लो किसी बीमारी से या कोई वृद्धावस्था एज के हिसाब से जाए तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन एक आप बिल्कुल सोचते हैं जा रहे हैं और अपनी गलती से ही मर रहे हैं, तो ये गलत है। तो नियमों की पालना करो। हम तो एक सांकेतिक मात्र, आपको एक सांकेतिक कहते हैं ना, ये तो 1 महीना हमारा पुलिस ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा, स्कूलों में भी हम कैंपेन चलाएंगे, और हम यही कहेंगे कि भाई इनकी पालना करो। और पालना करने के बावजूद भी अगर आप नहीं करते हो तो हादसे के लिए तैयार रहो, और इसके लिए कोई जिम्मेदार आप नहीं, आप खुद खवीम जिम्मेदार हो। क्लियर। लाइसेंस अपना सही रखना और इंश्योरेंस करवा लेना, और इसकी नियमों की पालना जरूर करना, दूसरों के लिए मत करना, खुद के लिए करना, अपने परिवार के लिए करना, ठीक है। चलो हाँ मार्का का है हेलमेट, चलो बढ़िया, चलो यही तो सही है ना। हेलमेट बनता है तो ये बात करते हैं डीएसपी साहब दर्जाराम जी से। नमस्ते सर। आज अपन ने यहाँ प्रोग्राम किया है सड़क जो सुरक्षा सप्ताह है जो पूरे महीने भर चलेगा, उसके तहत सुजानगढ़ के लोग वैसे तो जागरूक है ही, लेकिन यातायात नियमों के मामले में थोड़े ढीले हैं, क्योंकि कस्बे में चलते हैं सोचते हैं कि हेलमेट की कहाँ जरूरत है, लेकिन जब भी घर से बाहर निकले हेलमेट लगाएं। यहाँ भामाशाहों द्वारा कई हेलमेट हम लोगों को वितरण करने के लिए यहाँ बुलाया है, तो जो लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं उनको फिलहाल हम हेलमेट दे रहे हैं उनको, और समझाइश कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हेलमेट लगाकर नहीं चलेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि हेलमेट लगाना, नियमों की पालना करना ये उनके खुद के लिए फायदे में है, उनके परिवार के लिए फायदे में है। हम लोग उनको समझाइश भी करते हैं और अवेयरनेस के बाद में कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा है कि लोग अवेयरनेस के साथ इनकी पालना करें, और हमें ये नौबत भी नहीं आए कि उनके खिलाफ जो MVF के प्रावधान है उनके तहत हमें कोई कार्रवाई करनी पड़े। सर वैसे तो लगभग सभी लोगों को पता है कि जो हेलमेट है वो क्यों जरूरी है, फिर भी हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि हेलमेट आखिर क्यों जरूरी है, ताकि वो आगे से ध्यान रखें। दरअसल दोपहिया वाहन पर हेलमेट इसलिए आवश्यक है कि जब भी गाड़ी लेकर चलते हैं, किसी कारण से अगर गाड़ी मोटरसाइकिल या स्कूटी एक्सीडेंट होता है या गिर जाती है,
तो जो अपना सब शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो है मस्तिष्क है। हालांकि सब अंग महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क है, क्योंकि इनके लगने के बाद में उनका इलाज पूरा असंभव हो जाता है। अगर हेलमेट लगा हुआ होगा और गिर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो उसका मस्तिष्क सुरक्षित रहेगा, और व्यक्ति का जब मस्तिष्क सुरक्षित है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसलिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। और हमारे अनुभव से हमने देखा है जहाँ कहीं भी एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति ने हेलमेट लगाया नहीं लगाया है तो उसकी 100% डेथ हुई है, और जहाँ हेलमेट लगाए हुए हैं वहां पर उनका हल्का सा कोई नुकसान हुआ है, बाकी जान जोखिम में नहीं डाली। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो हेलमेट है वो क्यों जरूरी है, और साथ ही में आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताया। ये जो कार्यक्रम है वो 1 जनवरी से लेके लगभग 31 जनवरी तक चलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जब भी कोई व्हीकल पे जाए, 2 व्हीलर पे जाए या फिर 4 व्हीलर पे जाए, 2 व्हीलर पे तो आप हेलमेट जरूर लगाएं, और साथ ही में अगर आप 4 व्हीलर पे जाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांधें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।